श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। आइए आज की कथा में प्रवेश करने से पहले आप सभी भक्तों को मेरा व्यासपीठ की तरफ से जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। बहुत बहुत अभिनंदन आप सभी का आज की कथा में। और हमारे मंडल के सचिव संजय शर्मा जी जुड़ चुके हैं आज की कथा का स्मरण करने के लिए। बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आपका संजय शर्मा जी। आपको हमारी तरफ से जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। और राजेंद्र शर्मा जी दिल्ली से जुड़े हैं श्रीमद् भागवत कथा का स्मरण करने के लिए। राजेंद्र जी बहुत बहुत अभिनंदन आपका। और आपको भी हमारी तरफ से जय श्री राधे, जय श्री श्याम। बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी भक्तों का। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। संजय शर्मा जी आज दिख गए। हाँ जी वाह जी वाह, बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छी बात है। बाबा की कृपा बनी रही भक्तों पर। बहुत बहुत स्वागत है सभी भक्तों का जो आज का श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का स्मरण करने के लिए पहुंचे हैं। राजेंद्र शर्मा जी एक बार फिर से आपको राधे राधे, जय श्री श्याम। आपको और आपके पूरे परिवार को हमारी तरफ से जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। बहुत बहुत अभिनंदन है आपका आज की कथा में। और जितने भी भक्तगण हमारे श्री खाटू श्याम मंडल चैरिटेबल ट्रस्ट जूही खुर्द के इस फेसबुक पेज से जुड़ करके जितने भी भक्तगण कथा का रसपान कर रहे हैं, आप सबको हमारी तरफ से जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी भक्तों का। सतपाल जी, जय श्री श्याम जी, सतपाल जी राधे राधे। और आज की कथा में पहुंचे हैं निशा राव साबनी जी। निशा जी जय श्री श्याम, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। निशा राव जी बहुत बहुत स्वागत है आज की कथा में। आपको भी और आपके पूरे परिवार को हमारी तरफ से जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम। जरूर जी संजय शर्मा जी, बिल्कुल जरूर सुनाएंगे। सतपाल सिंह जी राधे राधे, जय श्री श्याम। निशा जी जय श्री श्याम, राधे राधे। बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। और आज की कथा का रसपान करने के लिए पहुंचे हैं पूजा अमित कंसल जी। पूजा जी आपको हमारी तरफ से जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। बहुत बहुत अभिनंदन है आपका आज की कथा में। बहुत बहुत स्वागत है। बाबा आप सबको खुश रखे, प्रसन्न रखे, स्वस्थ रखे। संदीप जांगड़ा जी पहुंचे हैं, बहुत बहुत अभिनंदन है संदीप जी आपका। आपको भी जय श्री श्याम। नरेश कुमार जी, नरेश जी जय श्री श्याम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बहुत बहुत अभिनंदन है आपका आज की कथा में। और बाबा आप सबको खुश रखे, प्रसन्न रखे, स्वस्थ रखे। सतपाल सिंह जी जरूर सुनाएंगे जी। ये भी अभी बाबा की कथा शुरू करेंगे ना, बाबा की कथा में सुनाएंगे। रोजाना बहुत अच्छे अच्छे भजन होंगे और जरूर सुनाएंगे जी। नरेश कुमार जी राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और भी भक्तों को जल्दी जल्दी बता दीजिए, शेयर कीजिए ताकि
आज जल्द ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भक्तगण जुड़े और आज की कथा का रसपान करें। पूजा अमित कंसल पूजा जी राधे राधे। अमित जी राधे राधे। जय श्री श्याम। रवि डिडवानिया जी, रवि जी जय श्री श्याम राधे राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की कथा में। जल्दी जल्दी ज्यादा संख्या में आप शेयर करते रहिए अपने फेसबुक पेज को, ताकि ज्यादा से ज्यादा भक्तगण सुने, कथा का रसपान करें। निशा जी राधे राधे। जय श्री श्याम। नरेश कुमार जी राधे राधे जी। सतपाल सिंह जी बहुत बहुत अभिनंदन। और आज की कथा का रसपान करने के लिए आए हैं सत्यनारायण अग्रवाल जी हांसी से। बहुत बहुत अभिनंदन है सत्यनारायण जी, आपका स्वागत है आज की कथा में। आपको और आपके पूरे परिवार को हमारी तरफ से जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। रवि दिलवानिया जी राधे राधे। श्यामलाल शर्मा जी जय श्री श्याम राधे राधे। नंद किशोर शर्मा जी, नंद किशोर जी राधे राधे। जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की कथा में। और जितने भी भक्तगण आज की कथा का रसपान करने के लिए पहुंचे हैं, आप सबको बहुत बहुत जय श्री राधे, बहुत बहुत जय श्री श्याम। शिल्पा कंसल जी, शिल्पा जी जय श्री श्याम राधे राधे। आपको और आपके पूरे परिवार को भी हमारी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कृष्ण शर्मा जी, कृष्ण जी जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा राधे राधे। राजेंद्र शर्मा जी दिल्ली से राधे राधे जी, जय श्री श्याम। दीक्षु जांगड़ा जय श्री श्याम जी, जय श्री श्याम राधे राधे। आइए आज की कथा को हम प्रारंभ करते हैं। तब तक और भक्त भी आ जाते हैं कथा का रसपान करने के लिए। आइए आज की कथा को हम प्रारंभ करें, एक मधुर अष्टम के द्वारा आज की कथा में प्रवेश करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। राधा कृष्ण स्वरूपाय कृष्ण राधा स्वरूपिणं क्लात्मनं निकुंज शतगुरुरूपं सदा भजे। जय 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 मां शारदे और जय जय आदि गणेश। जय जय बाबा श्याम की मेरे काटो सकले कलेश। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। आइए आज की कथा में पहुंचे हैं पिंकी अग्रवाल जी, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका पिंकी जी, बहुत बहुत स्वागत है आज की कथा में। आपको और आपके पूरे परिवार को हमारी तरफ से जय श्री राधे। और नीलम अग्रवाल जी, नीलम जी जय श्री श्याम, जय श्री राधे। दर्शन जी जय श्री श्याम, जय श्री राधे आपको भी। और लक्ष्मी गोयल जी जय श्री श्याम जी, जय श्री राधे, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। जितने भी भक्तगण जुड़े हैं आज की कथा में, आज के श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का रसपान करने के लिए।
संदीप जांगड़ा जी राधे राधे जी, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा। लक्ष्मी गोयल जी राधे राधे जी, लक्ष्मी जी जय श्री श्याम। रेशमा गोयल जी आप भी कथा का रसपान कर रहे हो। रेशमा जी आपको भी हमारी तरफ से जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। बहुत बहुत अभिनंदन है आपका आज की कथा में। और नीलम अग्रवाल जी जय श्री श्याम। दर्शन जी जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा। आइए वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं वलितं मधुरम। आइए एक मुद्राश्रम के द्वारा आज की कथा में हम प्रवेश करें। वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरम्। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए ज्योति जी पहुंचे हैं आज की कथा का रसपान करने के लिए। ज्योति जी जय श्री श्याम, जय श्री राधे। बाबा आपको खुश रखे, आपको और आपके पूरे परिवार को हमारी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। और जितने भी भक्तगण कथा का रसपान कर रहे हैं पहुंचे हैं आज की कथा का रसपान करने के लिए, आप सबको हमारी तरफ से एक बार फिर से राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। आइए संत भागवत जी की पावन आरती के द्वारा आज की कथा में हम प्रवेश करें। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती।
आइए सुमन सिंगल जी आज की कथा का रसपान कर रहे हैं। सुमन जी बहुत बहुत अभिनंदन है, आपका स्वागत है। आपको और आपके पूरे परिवार को हमारी तरफ से जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम। सुमन सिंगल जी राधे राधे जी, राधे राधे, जय श्री श्याम। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला, ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ कोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल जग पंथ कोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। बोलिए श्याम प्यारे की जय, बोलिए लखदातार की जय। आइए जितने भी भक्तगण आज की कथा का रसपान कर रहे हैं, आप सबको एक बार फिर से हमारी तरफ से जय श्री राधे, जय श्री श्याम। संजय जांगड़ा जी आज के कथा में पहुंचे हैं। हमारे मंडल के प्रधान जी संजय जांगड़ा जी का बहुत बहुत अभिनंदन करेंगे, स्वागत करते हैं सभी। संजय जी आपको जय श्री श्याम, जय श्री राधे हमारी तरफ से, जय बाबा की। और कुकी वशिष्ठ मेरा भाई, हमारे गांव से सभी मेरे माता पिता और श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर रहे हैं। आप सबको हमारी तरफ से जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। आइए आज की कथा में हम प्रवेश करें। कुछ दे आना दे श्याम, इस अपने दीवाने को, तो आंसू तो दे दे, चरणों में बहाने को।
मिल करके क्या कहने लगे बाबा से कि बाबा कुछ दे आना दे शाम इस अपने दीवाने को, कुछ दे आना दे शाम इस अपने दीवाने को, दो आंसू तो दे दे चरणों में बहाने को, दो आंसू तो दे दे चरणों में बहाने को, कुछ दे आना दे शाम इस अपने दीवाने को, दो आंसू तो दे दे चरणों में बहाने को। नरसी ने बहाए थे, मीरा ने बहाए थे, ओ शाम ओ नरसी ने बहाए थे, मीरा ने बहाए थे, जब जब भी कोई रोया तुम दौड़ के आए थे, काफी है तो बूंदे घनश्याम मेरी जाने को, दो आंसू तो दे दे चरणों में बहाने को, कुछ दे आना दे शाम इस अपने दीवाने को, दो आंसू तो दे दे चरणों में बहाने को। आंसू खजाना है किस्मत से मिलता है, मेरे शाम आंसू खजाना है किस्मत से मिलता है, इनके बह जाने से मेरा शाम पिघलता है, करुणा का तू सागर है अब छोड़ बहाने को, दो आंसू तो दे दे चरणों में बहाने को, कुछ दे आना दे शाम इस अपने दीवाने को, तो आंसू तो दे दे चरणों में बहाने को।
कहने लगे बाबा, दुख में बह जाते हैं, खुशियों में जरूरी है मेरे श्याम। दुख में बह जाते हैं, खुशियों में जरूरी है, आंसू के बिना समझो हर सांस अधूरी है, पूरा करते आंसू हर एक हर जाने को, तो आंसू तो दे दे चरणों में बहाने को, कुछ दे आना दे शाम इस अपने दीवाने को, दो आंसू तो दे दे चरणों में बहाने को, दो आंसू तो दे दे चरणों में बहाने को। आइए, जितने भी भक्तगण जुड़े हैं आज की कथा का रसपान करने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। सतपाल जी जय श्री श्याम, राधे राधे। संजय जागड़ा जी जय श्री श्याम जी। नीलम अग्रवाल जी जय श्री श्याम, राधे राधे। रजनी आर्य जी बड़ौदा से बहुत बहुत अभिनंदन है। रजनी जी आपका स्वागत है, आपको भी और आपके पूरे परिवार को हमारी तरफ से जय श्री श्याम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और जितने भी भक्तगण आज की कथा का रसपान करने के लिए पहुंचे हैं, आप सबका अभिनंदन है, आप सभी का स्वागत है। नरेश शर्मा जी जय श्री श्याम जी। नरेश जी राधे राधे, बहुत बहुत अभिनंदन। आइए, दीपांशु शर्मा, दीपांशु जी जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। लक्ष्मी गोयल जी जय श्री श्याम जी। लक्ष्मी जी बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। रेशमा जी, रेशमा गोयल जी जय श्री श्याम, राधे राधे। और आज की कथा का रसपान करने के लिए पहुंचे हैं निरंजन बंसल जी। निरंजन जी जय श्री श्याम, जय श्री राधे, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका आज की कथा में, और बाबा की कृपा बनी रहे। ज्योति सिंगल जी, ज्योति जी राधे राधे, जय श्री श्याम। और राजकुमार समोता जी पहुंचे हैं कथा का रसपान करने के लिए। राजकुमार जी जय श्री श्याम, राधे राधे, आपको भी आपके पूरे परिवार को जय श्री श्याम। आइए, ज्यादा समय ना लेते हुए आज की कथा में हम प्रवेश करें। मोहन गोयल जी, मोहन जी जय श्री श्याम, राधे राधे, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। सोमवीर लांबा जी जय श्री श्याम जी। सोमवीर जी जय श्री श्याम, राधे राधे। आइए आगे की कथा में हम प्रवेश करें। कल आपने भगवान के परम मित्र सुदामा की कथा का वर्णन प्रसंग का आपने स्मरण किया, रसपान किया। सुदामा जी की कथा का रसपान किया। राजेंद्र शर्मा जी दिल्ली से राधे राधे जी। राजेंद्र जी, दीक्षु जांगड़ा जय श्री श्याम जी, जय श्री श्याम। सुदामा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ जब वो वापस आए तो। हाँ जी, मुकेश शर्मा जी जय श्री श्याम जी। मुकेश जी बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। आर के बंसल जी, राजू सेठ जी जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, राधे राधे, आपको भी। आर के बंसल जी, आपको और आपके पूरे परिवार को हमारी तरफ से जय श्री श्याम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। शिल्पा कंसल, शिल्पा जी जय श्री श्याम, राधे राधे, बहुत बहुत अभिनंदन आप सभी भक्तों का। आइए, कल आपने सुदामा जी की कथा का रसपान किया। आगे की कथा में हम प्रवेश करते हैं।
सुनील सरोज जी, सुनील जी जय श्री श्याम, राधे राधे, बहुत बहुत अभिनंदन है। और अपने पेज को, फेसबुक पेज को शेयर भी करते रहिए ताकि और भक्त भी कथा का रसपान करें, सभी सुने और सबको कथा सुनने को मिले। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा। आइए कथा में हम प्रवेश करें। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी द्वारिका में निवास कर रहे थे। एक बार श्रवग्रास सूर्य ग्रहण लगा तो सब लोग अपने कल्याण तथा पुण्य के लिए कुरुक्षेत्र में आए। वहां एक समंत पंचक नाम से एक तीर्थ क्षेत्र है, जहां परशुराम ने सारी पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने के बाद यज्ञ और 5 बड़े बड़े कुंड बना दिए थे। सत्यनारायण अग्रवाल जी जय श्री श्याम जी, जय श्री श्याम। सत्यनारायण जी बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। दीपांशु जी, हमारा गूगल पे नंबर या अकाउंट नंबर आप हमारे मंडल के सचिव संजय शर्मा जी से ले सकते हैं, और मेरा जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो आप संजय शर्मा जी से ले सकते हैं, और उसमें संजय शर्मा जी आपके कमेंट में डाल देंगे मेरा नंबर। और जिस भी भक्त को चाहिए मेरा नंबर या मुझसे कांटेक्ट करने के लिए, तो आप जो संजय शर्मा जी कमेंट में डालेंगे वो आप देख लेना, उसमें हमारा नंबर है, गूगल पे नंबर भी वही है। जो भी दान करना चाहे श्रद्धा समान वो आप कर सकते हैं। अट्ठानवे 125 92 947। दीपांशु जी आप नोट कर लीजिए 9812592947। 98 125 92 947 ये मेरा गूगल पे नंबर है दीपांशु जी। और हमारा अगर अकाउंट नंबर चाहिए तो आप संजय शर्मा जी से ले सकते हैं। आइए आगे की कथा में हम प्रवेश करें। तो सभी कुरुक्षेत्र में आए। इस अवसर पर अक्रूर जी, वासुदेव जी, उग्रसेन आदि बड़े बूढ़े तथा भगवान श्री कृष्ण, प्रद्युम्न, सांब आदि यदुवंशी भी कुरुक्षेत्र में पधारे। पूनम सिंगल जी, पूनम जी जय श्री श्याम जी, जय श्री श्याम, राधे राधे, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका आज की कथा में। पूनम जी आपको और आपके पूरे परिवार को हमारी तरफ से जय श्री श्याम। आइए हमारे मंडल के मुख्य व्यवस्थापक भी पहुंचे हैं, नरेश जांगड़ा जी। नरेश जी जय श्री श्याम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका आज की कथा में। कहो कैसे हो नरेश जी? सब कुछ मंगल है, ठाकुर जी कृपा बनी रहे, आप सबको खुश रखे बाबा। आइए कथा का रसपान करें। संजय शर्मा जी जय श्री श्याम जी, जय श्री श्याम, राधे राधे। वहां भगवान कृष्ण ने, यदुवंशियों ने वहां स्नान करके ग्रहण के उपलक्ष्य में उपवास, दान आदि किया और राजाओं, भीष्म, पितामह आदि से भी भेंट की। जब नंद बाबा, यशोदा आदि को मालूम हुआ कि कृष्ण यदुवंशी आदि भी कुरुक्षेत्र आए हुए हैं, तो वे भी अनेक गोपों ग्वालों के साथ वहां उन्हें देखने के लिए आए, वहां पहुंचे। गोपों को देख करके यदुवंशी आनंद से भर उठे। वासुदेव जी ने अत्यंत प्रेम और आनंद से नंद जी को हृदय से लगा लिया, नंद बाबा को। बलराम जी, माता यशोदा और पिता नंद के चरणों में प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण ने और भाव विभोर हो गए। भगवान श्री कृष्ण गोपियों के तो सर्वस्व थे ही, वे जब उनसे मिले तो उनकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहा रे, कोई ठिकाना नहीं रहा उनकी खुशियों का। जब गोपियों ने कृष्ण को देखा
भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें प्रेम से हृदय से लगा लिया तथा उन्हें आध्यात्म ज्ञान की शिक्षा से शिक्षित किया। इस उपदेश के श्रवण से गोपियों का जीव कोश शरीर नष्ट हुआ। वे श्रौता श्रौता सदा श्रौता के लिए भगवान को प्राप्त हो गए। हाँ जी दीपांशु जी, हमारा अकाउंट नंबर गूगल पे नंबर आप संजय शर्मा जी से जरूर ले लेना। इसके बाद जब द्रौपदी भगवान की पटरानियों से मिली तो उन्होंने उनसे भगवान के साथ उनके सारे समाचार को विस्तार से उनकी जानकारी दी। 16,000 रानियों की ओर से रोहिणी जी ने सारा वृतांत द्रौपदी को कह सुनाया। उसी समय कृष्ण देव पावन व्यास जी देवर्षि नारद भारद्वाज गौतम बृहस्पति सनक सनकादि आदि भी भगवान के दर्शन के लिए वहां पर पधारे। यहाँ उनका यदुवंशियों से मिलन हुआ भगवान कृष्ण का कुरुक्षेत्र में। सोनू शर्मा जी नागालैंड से बहुत बहुत अभिनंदन है आपका आज की कथा में सोनू जी, और नागालैंड के सभी भक्तों को हमारी तरफ से जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा। एक दिन भगवान श्री कृष्ण और बलराम प्रातःकालीन प्रणाम करने के लिए माता देवकी और पिता वासुदेव जी के पास गए तो उस समय भगवान श्री कृष्ण की ऐश्वर्य लीलाओं को देखने के बाद उन्हें दृढ़ निश्चय हो गया कि ये दोनों सामान्य पुरुष नहीं, ये तो स्वयं ही भगवान हैं। अतः उन्होंने उनकी वंदना की तथा श्री वासुदेव जी ने उन्हें अपने शरण में लेने की प्रार्थना की। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया और कहा कि हम सब ब्रह्म रूप ही हैं, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। भगवान के वचनों को सुनकर के वासुदेव जी को आनंद की अनुभूति हुई, बड़ा आनंद आया भगवान कृष्ण की इन बातों को सुनकर के। उस समय वहां देवकी जी भी बैठी हुई थी, वे सब सुन रही थी और श्री कृष्ण और बलराम ने अपने गुरु के मरे हुए पुत्रों को यमलोक से वापस लाकर दिया था। तब उन्हें अपने पुत्रों की याद आ गई, देवकी को, जिनको कंस ने मारा था। उन्होंने कृष्ण तथा बलराम से अपने पुत्रों को वापस लाने की प्रार्थना की, जिससे वे उन्हें जी भर करके देख सके। माता देवकी की यह बात सुनकर के भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने योग माया का सहारा लिया। योग माया का आश्रय लेकर के सुतल लोक में प्रवेश किया, जहां बलि से देवकी के पुत्रों को लेकर के उन्हें माता देवकी को सौंप दिया। माता देवकी उन्हें देख करके बड़ी प्रसन्न हुई और भगवान की जय जयकार करने लगी। माता देवकी भगवान श्री कृष्ण की यह लीला देख करके बड़ी अचंभित हुई। उसके बाद सुखदेव जी कहते हैं, सुनो राजन, ब्राह्मणों का ऋषि मुनियों का श्राप यदुवंशियों को लगा था, ये कथा मैं तुम्हें सुनाता हूं। एक दिन यदुवंश के कुछ उद्दंड बालक यानी शरारती बालक खेलते खेलते जामवंती के पुत्र सांब को स्त्री के वेश में बना करके सजा करके उनके पास ले गए। किनके पास? ब्राह्मणों के पास, जो निवास कर रहे थे द्वारिकापुरी में वासुदेव जी के घर। उनसे विदा कर देने पर विश्वामित्र, कण्व, दुर्वासा, अंगिरा, कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ आदि ऋषि मुनि वहां पर थे। तो उनके पास जाकर के उन यदुवंशियों के उन यादवों के बालकों ने, उन यदुवंशियों के बालकों ने, जो उद्दंड बालक थे, शरारती थे, उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मणों, हे गुरुजनों, ये सुंदरी गर्भवती है, इसके प्रसव का समय निकट आ रहा है, इसे पुत्र की बड़ी लालसा है, तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि इसके पुत्र होगा या पुत्री होगी।
जब उन बालकों ने ऋषि मुनियों को इस प्रकार धोखा देना चाहा, तो उन्होंने क्रोधित होकर के कहा कि हे मूर्खों, हे यदुवंशियों, यह एक ऐसा मूसल पैदा करेगी जो तुम्हारे पूरे कुल का श्रवनाश कर देगा। मुनियों की यह बात सुनकर के बालक बड़े भयभीत हुए। उन्होंने यह जब सांब का पेट खोल करके देखा तो सचमुच एक लोहे का मूसल मिला। वे घबराए हुए यादवों की भरी सभा में गए। उन्होंने राजा उग्रसेन से सारी बात सुनाई। सारे यादव इस श्राप की बात सुन करके भयभीत हो गए। देखिए, आपको एक और बात बताऊं मैं, सुनिए। कई बार क्या होता है, जहां भागवत होती है ना, तो 7वें दिन भंडारा भी होता है और कथा भी होती है। और यही कथा होती है जो आप अब सुन रहे हो। उस टाइम बहुत सारे भक्त कथा नहीं सुनते, ध्यान भंडारे की तरफ होता है। आज ना तो भंडारा है, आपका ध्यान पूरा कथा में है। इसलिए आज आपको पूरी कथा सुनने को मिल रही है। ध्यान रखना प्रेमियों, पूरी कथा का रसपान करने का आपको अवसर मिल रहा है। अब जितने भक्त सुन रहे हो ना, एक बार लिख करके बोलो, बोलो राधे राधे सभी भक्त। जब उन्होंने सांब का पेट खोल करके देखा तो उसमें एक लोहे का मूसल था। इस घबराए हुए यादवों की भरी सभा में गए और उन्होंने राजा उग्रसेन से सारी घटना कह सुनाई। आइए, कैलाश जी भी पहुंचे हैं कथा का रसपान करने के लिए। कैलाश शर्मा जी, कैलाश जी बहुत बहुत अभिनंदन है आपका, स्वागत है आज की कथा में। देखा कैसे फटाफट राधे राधे लिख रहे हैं यहाँ, तो इसका मतलब आपका ध्यान उधर भंडारे में ही होता होगा, है ना। बोलो राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। संजय शर्मा जी जरूर सुनाएंगे जी, जरूर जी जरूर, बिल्कुल। अभी तो कथा भी होगी और शाम कथा भी करेंगे, खाटू श्याम कथा का रसपान भी आपको करवाएंगे। आइए सुनिए कथा, श्रीमद् भागवत महापुराण कथा। ये ज्ञान की बातें, सुनने की बात है। यादव इस श्राप से बड़े भयभीत हो गए। वे जानते थे कि ब्राह्मणों का और ऋषियों का श्राप कभी खाली नहीं जाता, कभी झूठा नहीं होता, कभी झूठा नहीं होता। वे जानते थे इस बात को। फिर भी महाराजा उग्रसेन ने मूसल का चूरा चूरा करवा करके उस चूरे को और लोहे के बचे छोटे छोटे टुकड़ों को समुद्र में फेंकवा दिया। अब उस लोहे के टुकड़े को एक मछली ने निगल लिया। लोहे का चूरा तरंगों के साथ बह करके समुद्र के किनारे पर आ गया और कुछ ही दिनों में एक घास के रूप में उग आया। संयोग से मछुआरे ने एक अन्य मछली के साथ उस मछली को भी पकड़ लिया जिसके पेट में लोहे का वो टुकड़ा था। उसको जरा नामक व्याघ्र ने अपने बाण की नोक पर लगा लिया। भगवान सब कुछ जानते थे। वे चाहते तो ऋषियों के श्राप को पलट भी सकते थे, परंतु यादवों के संहार की इच्छा से उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो यादवों का संहार करना चाहते थे। जब देवर्षि नारद वासुदेव जी को उपदेश करके चले गए थे तो ब्रह्मा जी देवताओं, प्रजापतियों, मरुतगणों के साथ द्वारिकापुरी आए तथा भगवान की स्तुति करने लगे, वंदना करने लगे और कहा कि पहले
सुनाएंगे जी, ये भी सुनाएंगे, बिल्कुल सुना देंगे जी। आइए, ये बड़ी सुनने की बात है प्रेमियों। भजन तो आपने सुने हुए ही है, लेकिन ये जो प्रसंग अब आप सुन रहे हो, ये शायद ही कभी सुना होगा, इतना विश्वास है हमें। क्योंकि 7वें दिन जो कथा होती है ना, उसमें आता है ये प्रसंग, और उस 7वें दिन के प्रसंग में ध्यान जो भंडारे की पूरी बनती है ना, उस खुशबू की तरफ रहता है बहुत भक्तों का। कथा में नहीं होता वो ध्यान, मैंने कई बार देखा है। लेकिन प्रेमियों, ये कितनी अच्छी किस्मत है आपकी कि आज आपको ये सुनने को मिल रहा है। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का अंतिम चरण चल रहा है, ये जो आप सुन रहे हो। आइए आप सबको एक बार फिर से राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा। और नेटवर्क की कुछ दिक्कत हो जाती है, इसलिए वो चेंज किया। आइए सुनिए। जो द्वारिकापुरी, अच्छा अभी मैंने क्या बताया था? कई तो ये जिक्र जो हुआ है ना भंडारे का, ये सुन करके कई तो आपस में बातें भी करने लग गए होंगे घर में अपने। हाँ हाँ, भंडारे की पूरी खाए बहुत दिन हो गए, लॉकडाउन लग रहा है, कहाँ जाए हैं, है ना? बोलो श्याम प्यारे की जय, बोलो राधे राधे। अरे प्रेमियों, क्या करें, लॉकडाउन खुलेगा ना तब जाना भंडारों में। आइए सुनिए, कथा का रसपान करेंगे। आइए, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हाँ जी, लक्ष्मी गोयल जी, वाह जी वाह, क्या बात है। आइए महिपाल जी जुड़े हैं आज की कथा का रसपान करने के लिए। महिपाल जी राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा। संजीव कुमार जी, संजीव जी जय श्री श्याम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। बाबा आपको खुश रखे। संजीव कुमार जी बहुत बहुत अभिनंदन है आपका आज की कथा में। आपको और आपके पूरे परिवार को हमारी तरफ से राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा। आइए सुनिए। मछुआरों ने मछली को पकड़ा ये नहीं था, हमने आपको बताया कि जब देवर्षि नारद वासुदेव को उपदेश करके चले गए थे, तो ब्रह्मा जी देवताओं, प्रजापतियों और मरुत गुणों के साथ द्वारिकापुरी आए और भगवान की स्तुति करने लगे, भगवान की वंदना करने लगे। हाँ जी रजनी आर्य जी, सही कहा आपने, सब किस्मत का खेल है। आज आप सबको आपकी अच्छी किस्मत के कारण ये कथा सुनने को मिल रही है। उसकी मर्जी के बिना तो प्यारे पत्ता भी ना हिले। आइए सुनो। स्तुति करते हुए पहले हम लोगों ने ही आपसे अवतार लेकर के पृथ्वी का भार उतारने की प्रार्थना की थी। भगवान कृष्ण ने कहा, हाँ आपने ये प्रार्थना की थी मुझसे, तो वह कार्य आपने पूरा कर धर्म की स्थापना कर दी है। आपको यदुवंशियों में अवतार लिए हुए देखिए
यहाँ नारद जी, ब्रह्मा जी सभी भगवान कृष्ण को क्या कह रहे हैं कि आपको यादवों में, यदुवंशियों में जन्म लिए हुए, अवतार लिए हुए 125 वर्ष हो गए हैं प्रभु। अब हमारा कोई कार्य नहीं रहा। अब आप उचित समय समझें तो ब्रह्मधाम में पधारें प्रभु। भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी आप जैसा कहते हो वैसा ही होगा, लेकिन पहले मैं एक काम और कर लूं। अच्छा दीपांशु शर्मा जी, मेरे हाथों से प्रसाद खाने की इच्छा? क्या बात है, वाह, मान गए। सतीश रापड़िया जी, जय श्री श्याम। सतीश जी, जय श्री श्याम, राधे राधे। दीपांशु जी, ये इच्छा भी जरूर पूर्ण होगी बाबा की कृपा से, बहुत जल्द पूरी होगी है आपकी मनोकामना भी बाबा श्याम जरूर पूर्ण करेंगे। जब लॉकडाउन खुलेगा ना, तब जब हम कथा करेंगे ना, और जहां भी कथा होगी, जहां भी भंडारा होगा ना, वहां तो जरूर बुलाऊंगा आपको मैं। कथा में ना आई हो चाहे भंडारे में जरूर बुलाऊंगा, और मेरे हाथ से ही प्रसाद दूंगा, ठीक है? बोलो राधे राधे। नीलम अग्रवाल जी, राधे राधे जी। नरेश शर्मा, राधे राधे जी। जय श्री कृष्णा। दर्शन जी, राधे राधे। जय श्री श्याम आपको भी। आइए सुनाइए। सतीश रापड़िया जी, किसको जी? दीपांशु जी को। दीपांशु ने कहा है ना कि महाराज जी आपके हाथ से प्रसाद खाएंगे जी हम, तो इसलिए। और कोई बात नहीं, आप सब आना चाहो आप सभी आ जाना, आप सबको मैसेज मिल जाएगा जहां भी कथा होगी। और आज कथा विश्राम है, तो आज अपने अपने घर में आप भंडारे के रूप में कोई भी चीज बनाना, ठाकुर जी को भोग लगाना और प्रसाद लेना। और जो हवन टाइप में मैंने आपको बताया था, थोड़ी सामग्री गूगल लोबान घर में धूनी देना, हवन कर सको तो हवन करना घर में, ये काम आप अवश्य करना। दीपांशु जी, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम, राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आइए सुनिए कथा का रसपान करते हैं। भगवान कन्हैया ने कहा, कृष्णा ने कहा कि ब्रह्मा जी आप जैसा कहते हैं वैसा मैं पहले ही निश्चित कर चुका हूं। लेकिन अभी मेरा एक काम और बाकी है। एक काम और बाकी है, मैं पहले वो कर लेता हूं, उसके बाद मैं अपने ब्रह्मधाम को जाऊंगा। जिस प्रकार बांसों की रगड़ से उत्पन्न हुई अग्नि संपूर्ण वन को जला करके नष्ट कर देती है ना, उसी प्रकार ऋषियों के श्राप ने और भगवान की माया ने यदुवंशियों का संहार कर दिया। कैसे किया सुनिए। सभी वृद्ध यदुवंशियों ने भगवान श्री कृष्ण की बात को स्वीकार करते हुए नौकाओं से समुद्र पार करके प्रभात क्षेत्र की यात्रा की। यद्यपि उन्होंने वहां सब प्रकार के मंगल कृत्य किए, परंतु देव ने उनकी बुद्धि हर ली और वे उस मरयक नामक मदिरा का पान करने लगे, जिसके नशे में उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई।
बिल्कुल जी संजय शर्मा जी, प्रसाद बिल्कुल मिलेगा। आ जाओ यहाँ भिवानी, आओ भिवानी पहुंचो हमारे पास, बिल्कुल प्रसाद मिलेगा जी सभी भक्तों को। इसका मतलब सबका ध्यान ऑनलाइन भी प्रसाद में है, कथा में नहीं। इसका मतलब ये रिकॉर्ड टूटा नहीं है अब की बार भी, इस कथा में भी। इस कथा में भी ये रिकॉर्ड टूटा नहीं है। कथाओं में तो होता ही है सबका ध्यान प्रसाद की तरफ। ये ऑनलाइन कथा हो रही है ना, इसमें भी ध्यान प्रसाद में ही है। बोलो राधे राधे, क्या बात है, वारे प्रभु मान गए तेरे भक्तों को। जय श्री श्याम, भगवान आपका कल्याण करे, बहुत सारा प्रसाद दे भगवान आपको। क्यों ना, ऐसा क्यों नहीं कर लेते आप सभी, बनाओ अपने घर में और बना के मेरे पास भी भिजवाओ भिवानी। आप सभी भोग लगाओ ठाकुर जी को अपने अपने घर पे बना के प्रसाद, और मेरे लिए भी भेजो। बल्कि मेरे को ही कह रहे हो हैं। बोलो राधे राधे, बोलो श्याम प्यारे की जय। आओ आइए कथा का रसपान करते हैं। कुछ इस समय थोड़ा और कथा का है, उसके बाद बड़े प्यारे प्यारे भजन सुनाएंगे आपको। सुनिए। मरेक नामक मदिरा का पान करने से जिनकी उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, उसके पान से वे सब उन्मत्त हो गए थे, एक दूसरे से लड़ने लगे थे और एक दूसरे का खून करने लगे थे, एक दूसरे को मारने लगे थे। अंत में जब उनके अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए तो देखो प्रेमियों, ध्यान से सुनने की बात बताऊं आपको। उनके अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए तो उन्होंने अपने हाथों से उस घास को उखाड़ना शुरू कर दिया जो उस लोहे के चूरे से उगी थी। उनके हाथ में आते ही वह घास वज्र के समान कठोर बन गई और वे एक दूसरे को उस घास से ही मारने लगे। ब्राह्मणों ने क्या कहा था, ऋषि मुनियों ने, कि एक ऐसा मुसल पैदा करेगी जो तुम्हारे पूरी यदुवंशियों का सर्वनाश कर देगा। तो उसी लोहे के मुसल को चूरा करके उन्होंने समुद्र में फेंकवाया था और चूरे को उस वही चूरा आज तरंगों के सहारे किनारे पर आकर के घास बन गया और उसी घास से ये लड़ने लगे। कहते हैं कि एक दूसरे को अपना शत्रु समझते रहे और एक दूसरे को मारते रहे। जिस प्रकार बांसों की रगड़ से वन की अग्नि पूरे वन को नष्ट कर देती है, जला करके भस्म कर देती है, उसी प्रकार ब्रह्म श्राप से ग्रस्त और भगवान श्री कृष्ण की माया से मोहित यदुवंशियों को उनके क्रोध ने ही ध्वंस कर दिया, नष्ट कर दिया। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि समस्त यदुवंशियों का संहार हो गया है, तब उन्होंने यह सोचकर सुख की सांस ली कि पृथ्वी का बचा खुचा भार भी उतर गया। तब बलराम जी ने भी समुद्र तट पर बैठ करके एकाग्रचित्त होकर के परमात्मा का चिंतन करते हुए अपने आप को आत्म स्वरूप में स्थिर करके और अपने शरीर को छोड़ दिया और भगवान में लीन हो गए। ये तुषार गर्ग जी श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर रहे हैं। तुषार जी बहुत बहुत अभिनंदन आपका आज की कथा में। सुनिए उसके बाद कौन बचा यदुवंशियों में, सुनो। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरे बड़े भाई बलराम परम पद में लीन हो गए हैं। तब वे एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के चुपचाप धरती पर बैठ गए। कौन? भगवान कृष्ण।
चुपचाप पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण ने उस समय देदीप्यमान चतुर्भुज रूप धारण कर रखा था। उनके वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चित्र शोभायमान था। उनके मुख कमल पर सुंदर मुस्कान थी। अंत समय देखिए प्रेमियों, उन्होंने अपनी दाहिनी जांघ पर बाया चरण रखा हुआ था। उनके पैर का लाल लाल तलवा रक्त कमल के समान चमक रहा था। अभी एक लोहे का टुकड़ा बाकी है जो उस मछली ने निगला था, और उस लोहे के टुकड़े को जरा नामक व्याघ्र ने, बहेलिये ने अपनी बाण की नोक पर चढ़ा रखा था। जरा नामक बहेलिया था, उसने मुसल के बचे हुए इस लोहे के टुकड़े को अपनी बाण की गांसी बना ली थी, अर्थात अपने बाण के आगे लगा रखा था। उसे दूर से ही भगवान का वो पैर का लाल तलवा हिरण के मुख के जैसा लगने लगा। उसने सचमुच का हिरण समझ करके उसने वो बाण छोड़ दिया, और वो बाण सीधा जाकर के भगवान श्री कृष्ण के पैर में जाकर के लगा। रे पैर में जाकर के लगा। भगवान श्री कृष्ण के पैर में जाकर के लगा वो बाण। जब वह पास आया तो उसने देखा, अरे ये तो कोई चतुर्भुजी पुरुष है। वह अपने अपराध के लिए डर से कांपने लगा और भगवान से क्षमा मांगने लगा कि भगवान, हे प्रभु, हे चतुर्भुज पुरुष, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने अनजाने में ये काम किया है, मुझसे बड़ी भूल हो गई है, मुझे पता नहीं था। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि हे बहेलिये, एक बार जब तुम बाली थे, मैंने छुप करके तुम पर बाण चलाया था। आज वही बदला तुमने ले लिया है। पेड़ पौधों की आड़ में से तुमने आज बाण चलाया, आज वो बदला पूरा हो गया है। देखो प्रेमियों, कितनी अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिल रही हैं आज आपको भगवान की कृपा से। बहेलिये ने कहा, प्रभु मैं तो आपसे अपराध क्षमा मांगने के लिए भी मैं तो आपसे क्षमा भी नहीं मांग सकता। मुझ पापी को मार डालिए ताकि मैं कभी ऐसा अपराध पुनः ना कर सकूं। भगवान ने कहा, रे तूने मेरे मन का ही कार्य किया है। भगवान श्री कृष्ण का सारथी भगवान ने कहा कि हे बहेलिये, तू मेरी आज्ञा से स्वर्ग में रहेगा। तब जरा व्याघ्र ने भगवान कृष्ण की 3 बार परिक्रमा की और भगवान के पुष्पक विमान पर सवार होकर के स्वर्ग में चला गया। भगवान श्री कृष्ण का सारथी था दारुक। उसके स्थान का पता लगाता हुआ वह वहां आया जहां भगवान कृष्ण बैठे थे और उनके पैर में बाण लगा हुआ था। उसने देखा कि भगवान श्री कृष्ण पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगाए बैठे हैं। तेज वाले आयुध उनकी सेवा में संलग्न हैं। उन्हें देख करके दारुक के नेत्रों में आंसुओं की धारा बहने लगी। वह रथ में से कूदकर भगवान के चरणों में गिर पड़ा। भगवान ने उससे कहा कि हे दारुक, अब तुम द्वारिका चले जाओ और वहां यदुवंशियों के संहार, भैया बलराम जी की परम गति और मेरे परम धाम में जाने की बात बताते हुए उनसे कहना कि अब तुम लोगों को यहाँ अपने परिवार वालों के साथ द्वारका में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब मैं यहाँ से चला जाऊंगा, जब मेरे प्राण इस कृष्ण रूपी शरीर से निकलेंगे, मेरे ना रहने पर यह समुद्र उस द्वारिका नगरी को डुबो देगा।
सब लोग अपनी अपनी धन संपत्ति कुटुंब और मेरे माता पिता को लेकर के अर्जुन के संरक्षण में इंद्रप्रस्थ चले जाओ, क्योंकि जैसे ही मैं यहां से चलूंगा इस शरीर को छोड़ करके, उसी समय समुद्र द्वारिकापुरी को अपने अंदर डुबो लेगा। दारुक, तुम मेरे द्वारा उपदिष्ट भागवत धर्म का आश्रय लो और शांत हो जाओ। बंटू शर्मा खंडेलवाल, बंटू जी जय श्री श्याम, जय श्री राधे, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका आज की कथा में। आपको और आपके पूरे परिवार को हमारी तरफ से जय श्री श्याम। आइए आगे की कथा सुनिए, बड़ा आनंद आ रहा है भागवत कथा में। भगवान श्री कृष्ण दारुक के इस प्रकार कह ही रहे थे कि तभी दारुक के सामने एक भगवान का गुरु ध्वज रथ पताका और घोड़ों के साथ आकाश में उड़ गया। उसके पीछे पीछे भगवान के दिव्य आयुध भी चले गए। यह देख करके दारुक के आश्चर्य की सीमा न रही और वह उदास मन से द्वारिका के लिए चल पड़ा। दारुक के चले जाने पर ब्रह्मा जी और देवी देवता भगवान कृष्ण के ब्रह्म धाम प्रस्थान को देखने के लिए वहां स्वयं आए। सभी वहां पर आए। भगवान ने उनको देखते ही नेत्र बंद कर लिए, अपने आप को अपनी आत्मा के स्वरूप में स्थित किया तथा उस शरीर को छोड़ करके अपने धाम चले गए। उनके पीछे पीछे इस लोक से सत्य, धर्म, धैर्य, कीर्ति, भक्ति सब चले गए। भगवान के यहां से जैसे भगवान इस धरा से गए। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, भगवान यदि चाहते तो वो अपने शरीर को सदा के लिए इस दुनिया में रख सकते थे, अगर भगवान चाहते तो। किंतु उन्होंने यहाँ एक संदेश दिया है सब कलयुग के प्राणियों को। भगवान ने एक संदेश दिया है कि कोई भी पुरुष, कोई भी इंसान हमेशा रहने की चेष्टा ना करे, क्योंकि जो आया है वो जरूर जाएगा, जो बना है वो पक्का मिटेगा, जो आया है, जो जन्मा है, उसका मरण भी होगा। ये सच भगवान कृष्ण ने कलयुग के प्राणियों को ये समझाया है कि आत्मा मरती है, शरीर नहीं मरता। भगवान कि आत्मा उस शरीर से निकल करके बैकुंठ चली गई, ये संकेत दिया है भगवान ने। इधर दारुक ने भगवान श्री कृष्ण के विरह से व्याकुल वो द्वारका आकर के यदुवंशियों के विनाश एवं भगवान श्री कृष्ण के परमधाम में जाने का समाचार सुनाया, तो उनके शोक से व्याकुल होकर के देवकी, रोहिणी, वासुदेव आदि बेसुध हो गए और तीनों ने अपने अपने प्राण त्याग दिए भगवान कृष्ण के वियोग में। रुक्मणी, सत्यभामा आदि रानियों, बलराम जी की पत्नियों, भगवान के पुत्र वधुओं ने आदि ने भी उनके ध्यान में स्थित होकर के अपने अपने शरीर त्याग दिए। अर्जुन भी अपने प्रियतम सखा के चले जाने पर दुखी हुए, किंतु भगवान श्री कृष्ण के गीता के उपदेश को ध्यान में रखते हुए अपने आप को संभाला। जिन यदुवंशियों को कोई भी पिंड दान करने वाला नहीं था, उनका श्राद्ध करवाया और पिंड दान के बाद बची खुची स्त्रियों को, बच्चों को, बूढ़ों को लेकर के अर्जुन इंद्रप्रस्थ चले गए।
जब यदुवंशियों का, यादवों का कोई भी पिंडदान करने वाला नहीं बचा, कोई भी श्राद्ध करने वाला नहीं बचा, तब अर्जुन ने ये सब कार्य किया और सबको लेकर के इंद्रप्रस्थ गए। उन्होंने सबको यथा योग्य बसा करके मथुरा मंडल में अनिरुद्ध के पुत्र वज्र का राज्याभिषेक कर दिया। उधर भगवान श्री कृष्ण के न रहने पर समुद्र ने भगवान श्री कृष्ण के निवास स्थान को छोड़कर एक ही क्षण में सारी द्वारिकापुरी को डुबो दिया। सुखदेव जी कहते हैं, जो भी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की इस लीला व श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का संकीर्तन करता है, जो भी स्मरण करता है, वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और उनके चरणों में भगवान की कृपा प्राप्त करता है। अब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को एक अंतिम उपदेश दिया। एक अंतिम उपदेश दिया। सुखदेव जी ने अंत में राजा परीक्षित को कहते हैं कि भगवान की लीलाओं का पूरा वर्णन तो स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। जो लोग संसार सागर को पार करना चाहते हैं, उनके लिए पुरुषोत्तम भगवान की लीला कथा सेवन के अलावा और कोई उपाय नहीं है। केवल यही भगवान कृष्ण की ये कथा ही एक ऐसी है, भगवान के नाम का श्रवण ही उसे इस भव सागर से पार कर सकता है, अन्यथा और कोई भी उपाय नहीं है। जो मैंने तुम्हें सुनाया है राजन, यही श्रीमद् भागवत महापुराण है। इस पुराण के श्रोत्र भगवान श्री हरि का संकीर्तन हुआ है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कहा, अब तुम्हारी मृत्यु निकट आ रही है, सावधान हो जाओ। पूरी शक्ति से भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में सिंहासन में बिठा लो, क्योंकि अब वो जो तुम्हें श्राप लगा था श्रृंग ऋषि का कि 7वें दिन तक तक्षकनाग के डसने के कारण तुम्हारी मृत्यु होगी, तो आज वो समय आ गया है कि अब तक्षकनाग आ रहा है और वो तुम्हें डस लेगा, तुम्हें मार डालेगा। अब राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने और राजा परीक्षित को तो पता ही था कि अभी तक्षकनाग आएगा। सुरेंद्र शर्मा जी, जय श्री श्याम जी। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। 1 बजते ही आप कथा में आया करो। शुरू में ही आप सभी भक्त अगर कथा में जुड़ो ना, तो बहुत आनंद आता है कथा सुनाने में भी और कथा का रसपान करने में भी। आइए सुनिए। कहते हैं, तक्षकनाग का एक रूल था। तक्षकनाग का एक रूल था कि कोई भी उसे कुछ कहता तब ही वो कुछ काम करता था। कहते हैं कि जन्मेजय ने, राजा परीक्षित के पुत्र ने पहरेदार लगा दिए, सब जगह बंद कर दिए। कहने लगा, देखता हूं मैं कहां से आएगा वो तक्षकनाग और कहां से आकर के मेरे पिता को डसेगा। तो तक्षकनाग ने सोचा कि ऐसे तो मैं नहीं जा सकता। एक छोटे से कीड़े का रूप धारण किया, छोटा सा कीड़ा, और फूल के अंदर घुस गया। और वो फूल भगवान की पूजा के लिए राजा परीक्षित के पास लाए गए। और जैसे ही देखो, वैसे तो पहरेदार थे, आ नहीं सकता कोई अंदर, लेकिन फूल के अंदर घुस करके वो तक्षकनाग वहां पहुंचा, कीड़ा बन करके। अब राजा परीक्षित ने जब उस पुष्प को देखा, वो कीड़ा उसके ऊपर चल रहा था। राजा परीक्षित कहने लगा कि तक्षकनाग आया तो नहीं मुझे डसने के लिए। हे कीड़े, तू ही बन जा तक्षकनाग और तू ही डस ले मुझे।
उसी समय वो कीड़ा तक्षक नाग बन गया और तक्षक नाग बन करके उस राजा परीक्षित को डस लिया और वहीं पर अपने क्रोध की ज्वाला में और अपने विष की अग्नि से उसके शरीर को जला करके भस्म कर दिया। जला करके भस्म कर दिया। उषा गोयल जी, उषा जी, जय श्री श्याम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अब राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने सुना कि तक्षकनाग ने मेरे पिता को डस लिया है, तो वह बड़ा क्रोधित हुआ और क्रोधित हुआ तो वह ब्राह्मणों के साथ विधि पूर्वक सर्पों का अग्नि कुंड में हवन करने लगा। और जैसे ही उसने हवन प्रारंभ किया, पूरी दुनिया के सर्प इकट्ठे हो करके आए और वो सारे सर्प उस हवन कुंड में गिरने लगे। तक्षक ने तब देखा कि अग्नि में बड़े बड़े सर्प मरे जा रहे हैं, भस्म हो रहे हैं, तो भयभीत होकर के इंद्र की शरण में गया। जब यज्ञ में तक्षक आया, जन्मेजय ने उसका कारण ब्राह्मणों से पूछा तो उन्होंने बताया कि इस समय तक्षक इंद्र की शरण में चला गया है, वे रक्षा कर रहे हैं। तो जन्मेजय ने ब्राह्मणों को तक्षक को इंद्र के साथ ही अग्नि में गिराने की आज्ञा दे दी। उन्होंने इससे इंद्र बड़ा घबरा गया। वह देवताओं के गुरु बृहस्पति के पास गया और बृहस्पति ने आकर के राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को समझाया कि हे जन्मेजय, तुम ऐसा अनर्थ ना करो, इनको सर्पों को मत मारो, अर्थात इनकी तो पूजा करो तुम। जब बृहस्पति जी ने ये बात कही तो जन्मेजय ने उन नागों की पूजा की और जिस दिन जन्मेजय ने नागों की पूजा की थी उस दिन पंचमी थी और उसी दिन से ये नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है, जिस दिन नागों की पूजा होती है। इसके बाद सूत जी ने सोनकादिक ऋषियों के कहने पर उन्हें वेद के विभाजन, अर्थ, वेद की शाखाओं, पुराणों के लक्षण, मार्कंडेय मुनि की तपस्या, उनके द्वारा भगवान की माया के दर्शन, भगवान के अंग उपांग और आयुधों का रहस्य तथा विधि पूर्वक सूर्य गुणों का वर्णन आदि सुनाया। भगवान की जो इस श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का रसपान करता है वह साक्षात भगवान की कृपा प्राप्त करके और अपने लिए वैकुंठ का दरवाजा खोलता है। इसलिए कहते हैं हमें भगवान की कथा का रसपान करना चाहिए, हरि नाम संकीर्तन करना चाहिए, ताकि हमें भगवान की कृपा प्राप्त हो और हमेशा हमें हरि की कथा का रसपान करते रहना चाहिए। बोलिए श्याम प्यारे की जय, बोलिए लख दातार की जय, बलहारे के सहारे की जय, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। एक छोटा सा पुष्प रखेंगे ठाकुर जी के चरणों में। हमारे मंडल के सचिव संजय शर्मा जी की
बहुत पसंदीदा ये ख्वाहिश है ये भजन, और पसंदीदा भजन हमने कहा ये सभी मिलकर के गाएंगे। कि बाबा से एक भक्त कहने लगा कि बाबा तेरे दरबार में सुना है सबकी झोलियां भरती हैं, तो तू हमसे क्यों नाराज बैठा है? हमसे क्यों नाराज बैठा है? अगर तूने अपने भक्तों का उद्धार नहीं करना है तो क्यों ये इतना बड़ा मंदिर बना करके बैठा है? क्यों इतनी दुनिया आती है और क्यों हमें बुलाता है इतनी दूर दूर से? आइए भक्त क्या कहने लगा आज बाबा से। देना है तो दे दिया, लौटा दे हम घर को जाएं, मंदिर के बाहर लिखवा दो दीन दुखिया ना आए, मंदिर के बाहर लिखवा दो दीन दुखिया ना आए। आइए मिलकर के कहें। देना है तो दे दिया, लौटा दे हम घर को जाएं, देना है तो दे दिया, लौटा दे हम घर को जाएं, मंदिर के बाहर लिखवा दो दीन दुखिया ना आए, मंदिर के बाहर लिखवा दो दीन दुखिया ना आए। और कहने लगा भक्त बाबा से कि बाबा एक बात बता, जब तू अपने भक्त की पुकार ही नहीं सुनता तो इतनी दूर दूर से हमें क्यों बुलाता है तू? भक्त ने क्या कहा, जब देना ही नहीं था तुमको हमको यहाँ बुलाया क्यों? इतनी दूर से आने का खर्चा भी लगवाया क्यों? इतनी दूर से आने का खर्चा भी लगवाया क्यों? जब देना ही नहीं था तुमको हमको यहाँ बुलाया क्यों? इतनी दूर से आने का खर्चा भी लगवाया क्यों? इतनी दूर से आने का खर्चा भी लगवाया क्यों? और बाबा मंदिर के बाहर लाइन में, मंदिर के बाहर लाइन में घंटों खड़ा क्यों करवाए? मंदिर के बाहर लिखवा दो दीन दुखिया ना आए, मंदिर के बाहर लिखवा दो दीन दुखिया ना आए। कहने लगे बाबा रूखा सूखा खाने वाला 56 भोग लगाए क्या? जिसकी छत का नहीं ठिकाना छत्र तुझे चढ़ाए क्या? रूखा सूखा खाने वाला 56 भोग लगाए क्या? जिसकी छत का नहीं ठिकाना छत्र तेरे चढ़ाए क्या? जो ढंग से चल भी ना पाए, जो ढंग से चल भी ना पाए, भेंट तेरे लिए लाए, भेंट तेरे लिए क्या लाए? मंदिर के बाहर लिखवा दो दीन दुखिया ना आए, मंदिर के बाहर लिखवा दो दीन दुखिया ना आए,
देना हो तो दे दिया, लौटा दे हम घर को जाए। मंदिर के बाहर लिखवा दो, दीन दुखिया ना आए। कैसा तू दातार बना, कैसी तेरी दातारी है, तेरे दर से लौट रहे खाली हाथ भिखारी है। कैसा तू दातार बना है, कैसी तेरी दातारी है, तेरे दर से लौट रहे थे खाली हाथ भिखारी है। और बाबा हर सेठों का तू सेठ कुहावे, और फिर भी तेरे दरबार से भक्त खाली हाथ जा रहे हैं प्रभु। सेठों का तू सेठ कुहावे, मेरी समझ में ना आए। मंदिर की बाहर लिखवा दो, दीन दुखिया ना आए। मंदिर की बाहर लिखवा दो, दीन दुखिया ना आए। अब बाबा ने जब ये सारी बातें सुनी ना भक्त की, तो बाबा क्या कहने लगे भक्त से, नरसी और मीरा जैसे तू मेरे दिल में समाया है। सच्चे और भोले भक्तों को मैंने सदा आजमाया है। नरसी और मीरा जैसे तू मेरे दिल में समाया है। सच्चे और भोले भक्तों को मैंने सदा आजमाया है। खरे उतरते हैं जो इसमें सोनू वो तो तर जाए, और जो ना उतरे ना करे उतरते हैं वो मोह माया में भरवाए। जो ना करे उतरते हैं वो मोह माया में भरवाए। और बाबा ने एक बात और कही, याद करो मेरे दर से जिस समय सुदामा मेरे दरबार पर आया था, आंखों में आंसुओं के सिवा और कुछ नहीं था उसके पास, दरिद्रता के सिवा कुछ नहीं था। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण वस्तु थी उसके पास, वो थी भक्ति, श्रद्धा, विश्वास मेरे प्रति। विश्वास था मेरे प्रति। भगवान ने आज भक्त से क्या कहा सुनिए, याद करो मेरे दर से सुदामा लौट रहा था जब घर को, उसने भी ये सोचा था जो बोल रहा है तू मुझको। उसने भी ये बोला था जो बोल रहा है तू मुझको। हो सकता जब घर तू लौटे, जब तू अपने घर जाए ना, हो सकता है जब घर तू लौटे जो चाहे वो पा जाए। मुमकिन नहीं कि मेरे दर से भक्त कोई खाली जाए। मुमकिन नहीं जो मेरे दर से भक्त मेरा खाली जाए। और जिसने अपना मुझे मान लिया, क्या बात है, बाबा ने कितनी प्यारी बात कह दी प्रेमियों। मुझको जब अपना माना, ओ मुझको जब अपना माना, काहे को तो घबराए। मंदिर के बाहर लिखवा दो, दिन दुखिया ना आए। देना हो तो दे दिया, लौटा दे हम घर को जाए। मंदिर के बाहर लिखवा दो, दिन दुखिया ना आए। मंदिर के बाहर लिखवा दो, दिन दुखिया ना आए।
आई भक्त ने भगवान से कहा कि प्रभु सावरे मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सावरे, मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सावरे, मेरे यार सावरे दिलदार सावरे, मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सावरे। आइए कैसे भक्त कहने लगे, अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सावरे, मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सावरे, मेरे यार सावरे, मेरे यार सावरे, मेरे यार सावरे दिलदार सावरे, मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सावरे, मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सावरे, सावरे सावरे सावरे, ऐसा रंग तू रंग दे सावरिया, ऐसा रंग तू रंग दे सावरिया, उतरे ना जन्म जन्म तक नाम तू अपना लिख दे कन्हैया मेरे सारे बदन पर, नाम तू अपना लिख दे कन्हैया मेरे सारे बदन पर, मुझे अपना बना कर देखो ओ कन्हैया ओ प्यारे, मुझे अपना बना कर देखो एक बार सावरे, मुझे अपना बना कर देखो मेरे यार सावरे, मेरे यार सावरे दिलदार सावरे, मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सावरे। सावरे ओ सावरे सावरे सावरे, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मेरी रंग दो चुनरिया, बिना रंगाए मैं घर ना जाऊं, बिना रंगाए मैं घर ना जाऊं, बीत जाए चाहे सारी उमरिया, बीत जाए चाहे सारी उमरिया, हरी ना रंगाऊं मैं तो पीली ना रंगाऊंगी, अपने ही रंग में
रंग दे रंग नाही छूटे, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। वो प्यारे एक कन्हैया, जो नाही रंगो तो मोल ही मंगाए दो, ब्रज में खुली है एक बजरिया। यू चुनरी तो ओढ़ में तो यमुना पे जाऊंगी, शाम की मुँह पे पड़ेगी नजरिया, शाम की मुँह पे पड़ेगी नजरिया, शाम की मुँह पे पड़ेगी नजरिया। मेरे जीवन की नैया ले जा उस पार सावरे, मेरे जीवन की नैया ले जा उस पार सावरे, मेरे यार सावरे दिलदार सावरे। मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सावरे। सागर में ऐ मन मोहन तुम माझी बन कर आना, न भटको इधर उधर ए प्यारे, मुरली मधुरी बजाना, मुरली मधुरी बजाना। मेरी जीवन नैया ले जा उस पार सागरे, मेरी जीवन नैया ले जा उस पार सावरे, मेरे यार सावरे दिलदार सावरे, मेरे यार सावरे दिलदार सावरे। मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सावरे, मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सावरे, मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सावरे। बहुत बहुत अभिनंदन आप सभी भक्तों का कि आपने श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का रसपान किया। और बहुत बहुत स्वागत आप सभी प्रेमियों का, सभी बंधुओं का कि जिन्होंने लॉकडाउन में भी अपने घर बैठ कर के श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का रसपान किया। और जिस श्रद्धा से, जिस भाव से आपने श्रीमद् भागवत कथा का रसपान किया, हे प्रभु, हे गोविंद, हे मेरे कन्हैया, हे मेरे प्राणनाथ, हे मेरे द्वारिकाधीश, आप उन भक्तों की उसी श्रद्धा, उसी भाव को स्वीकार करते हुए अपने भक्तों पर कृपा करना। दीपांशु शर्मा जी जरूर जी ये भजन जरूर सुनाएंगे, लेकिन श्याम बाबा की कथा में सुनाएंगे। और आप सभी भक्तों को एक और बात बताई जा रही है कि ये 2-3 दिन का बीच में गैप देके 3 तारीख से, ध्यान से सुने, 3 तारीख से शीश के दाने की अमर कहानी श्री खाटू श्याम कथा का आयोजन किया जा रहा है। आने वाली 3 तारीख से रोजाना दोपहर इसी समय 1 से बाबा की मर्जी तक श्री खाटू श्याम कथा का रसपान करेंगे सभी भक्त। और कई भक्त तो ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार श्याम बाबा की कथा सुनने को मिलेगी।
और इस दास पर बाबा की ये कृपा हुई कि पूरे हरियाणा में खाटू श्याम कथा संगीतमय शीश के दाने की अमर कहानी हम करते हैं। बाबा की ये कृपा है हम पर, और बाबा ये कृपा बनाए रखना प्रभु, और कुछ नहीं चाहिए। हाँ जी, ये जो कथा आपने सुनी श्रीमद् भागवत कथा, ये जो कोरोना से लड़ रहे थे, जो स्वस्थ हो गए, उनको स्वस्थ करने के लिए भगवान से प्रार्थना की जा रही थी भागवत के माध्यम से। और जो कोरोना के कारण पर लोग सिधार गए, उनकी आत्मा की शांति के लिए ये श्रीमद् भागवत कथा हो रही थी। पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण की रक्षा करने के लिए ये कथा हो रही थी। तो आप सभी भक्त पेड़ पौधों पर, प्रकृति पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। देखो प्रेमियों, हमारे यहाँ से जब हम जाते हैं ना कहीं शिमला, आसाम, गुवाहाटी या कहीं ऐसी अच्छी जगह पर, हिमाचल वगैरह में, तो वहां जाकर के हम क्या कहेंगे, क्या बात है, इतने हरे भरे वृक्ष, इतना आनंद आया उन वृक्षों में। तो अरे ये वृक्ष तो यहाँ भी हो सकते हैं अगर आप चाहो तो। उस शिमला को आप यही बना सकते हो अगर आप चाहो तो। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा पर्यावरण की रक्षा करें और डिस्पोजल चीजों का बहिष्कार करें, डिस्पोजल चीजें यूज ना करें। हमेशा भगवान का चिंतन करें, आराधना करें। अपने घर में छोटे बच्चों को भगवान की आराधना करने की शिक्षा दें। बड़े बूढ़ों की, बुजुर्गों की सेवा करें। आप सभी से मेरी यही विनती है, अगर इन बातों को आप में से किसी एक भक्त ने भी मान लिया तो हम समझेंगे कि हमारे द्वारा यह की गई श्रीमद् भागवत कथा सार्थक हो गई है। दीपांशु शर्मा जी, मुकेश जी, हाँ जी, एक छोटा सा क्या जागरण तो जागरण होता है, कर देंगे जी, बिल्कुल कर देंगे। जब भी आपका मन करे, थोड़ा सा लॉकडाउन ये खुल जाता है, जब भी आप जागरण करवाना चाहेंगे कोई बात नहीं, हम आ जाएंगे बिल्कुल। और कोई भी भक्त भागवत कथा या शाम कथा अगर करवाना चाहे तो आप करवा सकते हैं। और बहुत बहुत अभिनंदन आप सभी भक्तों का। जितने भी भक्तगण श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर रहे थे, आप सबको हमारी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आइए आज की श्रीमद् भागवत कथा को हम यहीं विश्राम करते हैं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, ये बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन्हीं चरणों की मैं शीस नवाऊं। बाके बिहारी तेरी मोरे मुकुट तेरे शीस पे सोहे, मोरे मुकुट तेरे शीस पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बलिहारी जाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे
मोहन जीवन धन हो, बाकी छवि पे मैं बलि बलि जाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, देख छवि बलिहारी जाऊं, वास सदा तेरे चरणों में पाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बोले बांके बिहारी लाल की जय, बोले गौ माता की जय। केवल 2 मिनट फिर चलते हैं। आइए आप सबको हमारी तरफ से जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। बहुत बहुत अभिनंदन आप सभी ने इतनी कीमती समय निकाल करके रोजाना श्रीमद् भागवत कथा का रसपान किया। आइए इसी के साथ आज की कथा को हम ये विश्राम करते हैं और 3 तारीख को शीश के दाने की अमर कहानी श्री खाटू श्याम कथा का शुभारंभ करेंगे हमारे श्री खाटू श्याम मंडल चैरिटेबल ट्रस्ट जूही खुर्द भिवानी के इस फेसबुक पेज पर। और तब तक के लिए आप निश्चिंत रहें, टेंशन फ्री रहें। शीश के दाने की अमर कहानी आपको सुनाई जाएगी, खाटू श्याम कथा, और सब भक्तों का कल्याण होगा। ठाकुर जी सबका कल्याण करेंगे, सबको स्वस्थ करेंगे जल्दी से जल्दी। और जितने ही भक्तगण मुझसे जुड़े हैं श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से, और जिनको भी अगर इस कथा के माध्यम से हमने ऐसा कुछ बोला हो या फिर हमारी कथा में आपको कुछ त्रुटि लगी हो तो आप हमें क्षमा कीजिए। आपका भाई बेटा बालक समझ करके हमें क्षमा करना। आइए इसी के साथ आज की कथा को हम ये विश्राम देते हैं। आप सबको जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। और जिन भक्तों ने इस कथा में दान किया है उन दानी सज्जनों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इस लॉकडाउन में भी देखिए सबके पास काम बंद थे, तो इस कथा के माध्यम से भी जिन्होंने मेरा सहयोग किया है, आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको कोटि कोटि नमन प्रणाम। और जिन भी भक्तों ने कथा में दान के माध्यम से मेरा सहयोग किया, आपको बार बार राधे राधे, बार बार नमन है, बार बार जय श्री श्याम है। और शीश के दाने की अमर कहानी श्री खाटू श्याम कथा भी हम प्रारंभ करेंगे। और जो भी भक्त दान करना चाहें, क्योंकि देखिए अभी तो लॉकडाउन के खुलने के बाद भी ये कथाएं तो नहीं होंगी, हम तो खाली बैठे रहेंगे। तो ठाकुर जी की कृपा से आप सभी भक्तों के प्रेम प्यार से ये कथा, श्याम बाबा की कथा प्रारंभ कर रही है। जो भी आप दान करना चाहें आप कर सकते हैं। हमारा गूगल पे नंबर और अकाउंट नंबर से हमारे मंडल के सचिव संजय शर्मा जी आपको हमारा अकाउंट नंबर या गूगल पे नंबर दे देंगे। आइए तब तक के लिए आप सबको हमारी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। और इस श्रीमद् भागवत महापुराण की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। आप सबके घरों में खुशियाँ आए, बाबा हमेशा आपको खुश रखे, प्रसन्न रखे और सबको स्वस्थ रखे। इसी कामना के साथ आज कथा को ये विश्राम करते हुए आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।